आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित। मसला हल करने के लिए अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने प्रधानमंत्री से अपेक्षा की। कोरोना मरीजों की संख्या में 7,000 का इजाफा। शिक्षक संघों से अरुण शाहपुर को व्यापक समर्थन। शिक्षा की फीस में वृद्धि का भाजपा द्वारा विरोध। सीमा मुद्दों पर विशेषज्ञ समिति की बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा। Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, state, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया है, जिसमें 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान किया जाएगा। इसका नतीजा 21 जुलाई को घोषित किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है, इसलिए इस साल राष्ट्रपति चुनाव होना है। अधिसूचना जारी होने के बाद उम्मीदवारों के वोट के लिए देश भर के राज्यों का दौरा करने की संभावना है। राष्ट्रपति चुनाव 17 जुलाई 2017 को हुआ था। उस समय करीब 50% वोट राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में थे। साथ ही स्थानीय पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने एनडीए को वोट दिया था। इस साल स्थानीय पार्टियों की मदद से एनडीए तय कर सकती है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। साथ ही आने वाले राज्यसभा चुनाव के बाद ये तस्वीर और साफ हो जाएगी। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चुनाव के लिए लोकसभा, राज्यसभा में सांसद, साथ ही राज्य विधानसभाओं में विधायकों की संख्या और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पांडिचेरी के सांसदों की संख्या को राष्ट्रपति चुनाव में ध्यान में रखा जाता है। इस चुनाव में हर सांसद के वोट का मूल्य 708 है, जबकि हर विधायक के वोट का मूल्य 208 है। मसला हल करने के लिए अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने प्रधानमंत्री से अपेक्षा की। भारत को निलंबित भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे आने से जहर का प्रसार रुकना चाहिए। एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने इस मुद्दे पर अपने विचार रखे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन लोगों के बीच एक अच्छी भावना पैदा करने की पहल करनी चाहिए। साथ ही अगर धर्म संसद में कही गई बातों में उनकी आस्था है तो उन्हें कहना चाहिए और अगर नहीं तो उन्हें भी स्पष्ट करना चाहिए, नसीरुद्दीन शाह ने अपील की है। एक टीवी टॉक शो के दौरान मोहम्मद पैगंबर के बारे में बयान देने के बाद पार्टी ने नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया है। नुपुर शर्मा के बयान के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर झटका लगा है और 15 देशों ने इसका विरोध किया है। इनमें ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, ईरान, जॉर्डन, अफगानिस्तान, बहरीन, मालदीव, लीबिया और इंडोनेशिया शामिल है। कोरोना मरीजों की संख्या में 7,000 का इजाफा। भारत में एक बार फिर कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 7,240 नई कोरोनरी धमनियां मिली है। देश भर में फिलहाल 32,498 एक्टिव मरीजों का इलाज चल रहा है। हालांकि गंभीर रूप से बीमार इन लोगों की संख्या बहुत कम है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 3,591 लोगों का डिस्चार्ज किया गया है। वहीं 8 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र और केरल में एक बार फिर कोरोना रोग में वृद्धि देखी जा रही है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता दिख रहा है। यहाँ मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश में अब तक कोरोना के कुल 4,31,97,522 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 4,26,40,301 पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। हालांकि देश में अब तक 5,24,723 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। शिक्षक संघों से अरुण शाहपुर को व्यापक समर्थन। विधान परिषद चुनाव लड़ रहे मौजूदा विधायक अरुण शाहपुर को विभिन्न शिक्षक संघों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उनके लिए मजबूती चुनावी मोर्चा खोल दिया है, इसलिए उन्हें अधिक से अधिक समर्थन मिल रहा है। साथ ही उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। विधायक के रूप में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान अरुण शाहपुर ने शिक्षक संघों की समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश की है, इसलिए भी शिक्षकों की समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ है। इसलिए शिक्षक निर्वाचन मंडल अब एक बार फिर से एक अनुभवी प्रतिनिधि को विधान परिषद में भेजने के लिए तैयार है। उन्होंने अरुण शाहपुर के अभियान में हिस्सा लेकर जीत का संकल्प जताया है। इस संबंध में सांसद मंगला अंगड़ी के साथ विधायक पी राजीव ने भी अभियान सक्रिय में भाग लिया। उनके प्रचार का बवंडर हर गांव में शुरू हो गया है। शिक्षा की फीस में वृद्धि का अभविपा द्वारा विरोध। कुछ संस्थान नए शुरू हुए शैक्षिक वर्ष के दौरान अतिरिक्त शिक्षण शुल्क ले रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मांग की कि कई संगठन चंदा लेना बंद कर दे। अभविप कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना दिया। उन्होंने जोरदार उद्घोषणा भी की। शिक्षण संस्थानों के मनमाने प्रबंधन के कारण कई स्मार्ट लेकिन गरीब छात्र शैक्षिक पाठ्यक्रमों से वंचित हो रहे हैं। शैक्षिक रूप से उनकी प्रगति में मदद करने के बजाय संस्थान छात्रों और अभिभावकों को लूट रहे हैं। ऐसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मांग की गई है कि इस संबंध में कदम उठाए जाएं। सीमा मुद्दों पर विशेषज्ञ समिति की बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की बैठक आज शाम जल संसाधन मंत्री श्री जयंत पाटिल की अध्यक्षता में हुई। आज की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए। अगली बैठक 8 जुलाई से पहले होगी। बैठक से पहले सभी गवाहों के काउंटर पेपर को अंतिम रूप दिया जाएगा। 2 वरिष्ठ अधिवक्ताओं को जल्द से जल्द नियुक्त किया गया है। हरीश साल्वे से चर्चा होगी। नक्शे बनाने का काम भी 1 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। विशेषज्ञ समिति की अगली बैठक दिल्ली में होगी। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही
साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। होनिहाल गांव में श्री महालक्ष्मी देवस्थान को लेकर हुए विवाद को लेकर ग्रामीणों ने ग्रामीण एसीपी कार्यालय को घेर लिया। उन्होंने महालक्ष्मी मंदिर स्थल को सुरक्षित रखने की मांग की। इस मंदिर की जमीन बेचकर कुछ पुजारियों ने अपनी जमीन को दावा किया है। इसका जवाब ग्रामीणों ने पहले ही दे दिया है। मामले को न्याय के कटघरे में खड़ा भी कर दिया गया है, जबकि ग्रामीण निर्माण कार्य का विरोध कर रहे हैं। पुजारियों ने एसीपी के पास भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष धनंजय यादव और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस पर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। मंदिर स्थल को सुरक्षित रखने की भी मांग की गई। बीम्स को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने भेजा नोटिस। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने बेलगाम आयुर्विज्ञान संस्थान को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि आवश्यक कर्मचारियों और चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण अगले साल से प्रवेश प्रक्रिया को क्यों नहीं रोका जाए। बीम्स में पिछले 1 दशक से स्टाफ की कमी है। आयोग के बार सुझाव के बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया गया। सितंबर 2021 में मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड ने बीम्स का दौरा किया और सुविधाओं का निरीक्षण किया। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि विभिन्न विभागों में कर्मचारियों और आवश्यक सुविधाओं की कमी थी, लेकिन अभी तक इसे पूरा नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सरकार को सूचित किया गया है कि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। रिक्त पदों को तत्काल भरने का प्रस्ताव है। आचार संहिता खत्म होते ही वित्त विभाग से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर डॉक्टर महेश कोनी। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शशिकांत मुन्याल का अचानक तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह डॉक्टर महेश कोनी को नियुक्त किया गया है। बुधवार शाम राज्यपाल के नाम पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव के आदेश में डॉक्टर मुन्याल को स्थानांतरित कर गोकाक तालुका स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में महेश कोनी को नियुक्त किया गया है। महामोर्चा को सफल बनाने का संकल्प। महाराष्ट्र एकीकरण समिति ने मराठी लोगों के अधिकारों के लिए 27 जून को एक विशाल मोर्चा का आयोजन किया है। इस मोर्चा में मराठी भाषा के लिए सभी को एक साथ आना चाहिए। तालुका महेश समिति का गठन यूथ फ्रंट के अध्यक्ष संतोष मांडलिक ने किया। महेश समिति ने मराठी दस्तावेजों के लिए 27 तारीख को जिला कलेक्टर कार्यालय में विशाल मोर्चा का आयोजन किया है। इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बुधवार को बेनकनहल्ली में एक बैठक की गई। लक्ष्मण खांडेकर अध्यक्ष थे। पूर्व विधायक मनोहर किनेकर ने बोलते हुए सभी से मोर्चा में भाग लेने और अपनी ताकत दिखाने की अपील की। केंद्रीय समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी और पूर्व महापौर शिवाजी सुनकर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। प्रकाश मरगाले, एपीएमसी के पूर्व सदस्य महेश जुवेकर, आरएम चौगुले, विकास कलगडकी, एडवोकेट एमची पाटील, दत्ता उगाडे, चेतन पाटील, मोहन गर्ग, लता पावशे, तुळसा पाटील, बाबाजी देसुरकर आदि उपस्थित थे। हलगामच्छ बाईपास से मशीनरी हटाई गई। हलगामच्छ बाईपास पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को राष्ट्रीय प्राधिकरण के राजमार्ग ठेकेदार ने सड़क निर्माण मशीनरी को स्थानांतरित कर दिया। सिविल कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद सड़क को पक्का किया जा रहा था। इसके खिलाफ किसानों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने हाईवे अथॉरिटी को थप्पड़ मारते हुए आदेश दिया कि जब तक दीवानी अदालत आदेश जारी नहीं करती तब तक स्थगन आदेश बरकरार रखा जाए। इसलिए आज इस सड़क के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी को स्थानांतरित कर दिया गया। इसलिए किसानों की ओर से संतोष व्यक्त किया जा रहा है। किसानों ने कहा है कि वे अब फसलों के नुकसान के लिए कोर्ट से समाधान की मांग करेंगे। एनईपी डिग्री कोर्स के संबंध में बेंगलोर में बैठक संपन्न। कर्नाटक राज्य डिग्री शिक्षा के लिए एनईपी पाठ्यक्रम को लागू करने में सबसे आगे है और भाषा पाठ्यक्रमों में भी कौशल विकास पर और जोर दिया जाना चाहिए। वो डिग्री कोर्स के लिए द्वितीय वर्ष के हिंदी पाठ्यक्रम पर निर्णय लेने के लिए बुधवार को बेंगलोर में आयोग के कार्यालय में उनकी अध्यक्षता में राज्य हिंदी पाठ्यचर्या समिति की बैठक में बोल रहे थे। कर्नाटक डिग्री हिंदी का पाठ्यक्रम गुणवत्तापूर्ण और उत्तम होने के साथ साथ अन्य राज्यों के लिए आदर्श होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गैर हिंदी राज्य होने के बावजूद राष्ट्रीय शिक्षा आयोग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक आदर्श पाठ्यक्रम विकसित किया गया है। राज्य डिग्री हिंदी पाठ्यचर्या समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रतिभा मुदलियार और रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय बेलगाम के हिंदी अध्ययन बोर्ड के सदस्यों के साथ साथ राज्य समिति के सदस्य डॉक्टर राजेंद्र पोवार सहित प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
महाराष्ट्र ने जीते 10 पदक, वैभव पाटिल और पूर्वा सावंती को स्वर्ण पदक। महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 10 पदक जीते। इनमें कुश्ती, एथलेटिक्स, तैराकी, भारोत्तोलन में पदक शामिल हैं। सुपर फाइटर्स टीम को पाटीदार समाज कप श्री कुच काड़देव पाटीदार संतान समाज बेलगाम द्वारा आयोजित महिला क्रिकेट टूर्नामेंट में सुपर फाइटर्स टीम ने पवन स्ट्राइकर्स टीम को हराकर पाटीदार समाज कप जीता। ये स्ट्राइकर और सुपर फाइटर्स के बीच हुआ। सोको संस्थान से बसवराज को मदद। दिल्ली में होने वाली एशियन पैराटेक साइकिलिंग चैंपियनशिप के लिए चंदरगी स्कूल के छात्र बसवराज होर्डी का चयन हो गया है, लेकिन जब सोको को पता चला कि उसके पास नवीनतम उपकरण नहीं है तो उन्होंने उसकी मदद की। स्कूल में प्रशिक्षण के साथ साथ बसवराज को सभी खेल उपकरण उपलब्ध कराने पर सहमति बनी है। स्कूल के साइकिलिंग कोच भीमशी विजयनगर इस प्रतिभाशाली एथलीट को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।